झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस के प्रवक्ता गण उपस्थित थे। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कोरोना से मृत हुए लोगों के लिए मुआवजा के साथ साथ राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 4 लाख और राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए, कुल 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये मांग की गई है कि कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है या कोरोना काल में जिन लोगों ने जान गंवाई है कोरोना के कारण, उनको जो है भारत सरकार 4 लाख रुपए दे। और हम लोगों ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि आप 1 लाख रुपया जो है आप हम लोग दें अपनी तरफ से, और जो हमारा हिस्सा है मतलब 25% उसमें जो दिया जाता है आपदा प्रबंधन नियम के तहत है कि 75% केंद्र सरकार देती है जब भी कोई विपदा होती है, और 25% राज्य सरकार को देना होता है। तो हमने राज्य सरकार को पत्र लिख कर के मुख्यमंत्री जी को कहा है कि ये पहल हम लोगों के तरफ से होनी चाहिए। हम लोग आपस में भी चर्चा किए हैं कि इस पहल से जो है कोरोना पीड़ितों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, केंद्र सरकार पे दबाव पड़ेगा। ये जो 50,000 की बात कही जा रही है वो बिल्कुल अनर्गल है। जब आपदा प्रबंधन में ये नियम बना हुआ पहले से कि वज्रपात होने से, बाढ़ आने से आदि जो विपदा होती है, कोई बड़ी महामारी आ गई तो उसमें 4 लाख रुपया देना है। तो उस मद्देनज़र हम लोग पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसी निमित्त जो है हम आज यहाँ ये कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग जन जागरण जो 14 से 29 तारीख तक का था, जो अब बढ़ करके ऐसे 30 दिसंबर तक हो गया है, 14 से 29 तारीख में हम लोगों ने जन जागरण सफलतापूर्वक चलाया और 24 जिलों में 23 जिलों का दौरा हुआ। और प्रखंड ही नहीं, पंचायत में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किए। और उस अभियान में ये देख के लगा कि लोगों का आक्रोश महंगाई के खिलाफ बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हम उसको एकत्रित करने में भी कामयाब हुए हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जब हम 14 तारीख से जन जागरण शुरू किए तो जो हमारी मजबूत पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती के दिन प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना पड़ा। और राष्ट्र के नाम संबोधन जो प्रधानमंत्री जी ने किया उसमें उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए जो 3 बिल लाए थे वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी अब लोगों को बात समझा नहीं पा रहे हैं या लोग उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या यूं कहिए कि जो बरगलाते थे प्रधानमंत्री जी वो बरगलाने में अब असफल दिखाई दे रहे हैं। जन जागरण का असर ये भी हुआ कि जो झारखंड में मृत प्राय विपक्ष थी उसको जागृति मिली, उनको लगा कि हमें सड़क पर उतर के कुछ करना चाहिए। और जो हम काम 3 महीने पहले पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाते थे महंगाई के खिलाफ, वो भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ों के लिए धरना भी देना पड़ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छे संकेत है कि जो यहाँ विपक्ष नहीं के बराबर थी, तो विपक्ष जब गतिशील होती है तो निश्चित रूप से जो राज्य सरकार होती है या केंद्र सरकार होती है उसको सही दिशा में काम करने में मदद भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का काम सिर्फ ढकोसला करना है। विपक्ष अगर संजीदगी से कोई बात रखे तो उसको सरकार सुनती भी है और उसका भी हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। अब वो देखना है कि वो कहाँ तक उस पर सफल हो पाते हैं। हम लोगों ने लगातार कहा है कि जो जन जागरण के समय में कि जिस तरह से संविधान का इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को ये कहीं ना कहीं से एहसास हो गया कि तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो कांग्रेसी थे और इस वजह से उन्होंने जो उनकी चहेती हैं अभिनेत्री, उनसे अनाप शनाप स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बुलवाना शुरू किया कि इससे भी कांग्रेस को
लगेगा कि जो कांग्रेस गलत थी, भीख में आज़ादी मिली। भीख में आज़ादी मिली तो किस बात का संविधान दिवस मनाते हैं? भीख में आज़ादी मिली तो किस वास्ते जाकर के भोपाल में 103 वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी का पैर छूते हैं? तो इस तरह से दोहरी और दोगली बातों से केंद्र सरकार को बचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। हम इन्हीं बातों को लेकर के लगातार घूमें और लोगों में इस बात का आक्रोश है कि हमारे पूर्वजों को गाली दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जहां महात्मा गांधी की पूजा होती थी, 50 जो बिल्कुल डिफॉल्टर्स हैं उनके 68,000 करोड़ रुपए माफ़ किए गए। साथ ही साथ 7.95 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज के थे वो केंद्र सरकार के द्वारा माफ़ किए गए। लेकिन जो आप देख रहे हैं, जो एक संसद बन रहा है विस्टा, जो सेंट्रल विस्टा के नाम से, उसमें 20,000 करोड़ रुपया जो है उस महल को बनवाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देने की बात कही है और दे रहे हैं और वो निर्माण हो रहा है। पेट्रोल डीजल की लूट से 2020-21 में इकट्ठा किए गए 3,89,662 करोड़ रुपए, उसका कोई हिसाब नहीं है। जब आप कोरोना के नाम पर लूट कर रहे थे तो पेट्रोल डीजल के माध्यम से, तो आपको बताना चाहिए कि वो पैसे कहाँ गए और उस पैसे से कोरोना पीड़ितों को जो वो पीड़ित थे उनके परिजनों को उसका लाभ मिलना चाहिए। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 मार्च को अधिसूचना जारी की थी और कहा था कि कोरोना से मृत व्यक्तियों को 4 लाख या मुआवजा राशि दिया गया। फिर भी केंद्र सरकार का मुआवजा से पलटना गंभीर मसला है, जबकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियम के तहत कोविड-19 को आपदा अधिसूचित किया था। बाद में केंद्र सरकार लॉकडाउन के दौरान नागरिकों पर प्रतिबंध लगाकर महामारी के प्रसार को रोकने और सुनिश्चित करने का प्रयास किया, जिसमें भी अभी तक सही मायने में हम लोग काबू तो पाए हैं कोरोना पर, लेकिन बार बार इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो वैक्सीन हम लोगों ने लिया है उसके बावजूद भी कोरोना के कई जो अब वेरिएंट आ रहे हैं तो उससे भी दिक्कत सामने आ रही है और उस पर कोई वैक्सीन काम नहीं कर रहा है। तो हमारी मांग होगी केंद्र सरकार से कि आप जो 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है उसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। और हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि कैसे राज्य सरकार जो है 1 लाख रुपया अपने तरफ से जो देने की बात है वो कैसे ऐसा संभव हो कि अगर 4 लाख वो नहीं देते हैं 3 लाख, तो भी हम कैसे 1 लाख रुपया से मदद कर पाए, उस पर विचार कर रहे हैं। हम लोग देने के लिए पीछे नहीं है। पत्रकारों को इंश्योरेंस जो भारत का नियमावली में जो संविधान का नियमावली जो बना हुआ है नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत जो व्यवस्था हमारे पास है, उस व्यवस्था के तहत सरकार को भारत सरकार को देनी चाहिए वो 75% पैसा। और उन्होंने इकरार भी किया, अब उठाकर देख लिया। अब जाकर वो कोर्ट में जो हलफनामा दे रहे हैं कि हम 50,000 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। क्यों? इसलिए हमारा है जो व्यवस्था पहले से कायम है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए और जहाँ तक नियम जो है कौन कितना देगा 75% पैसा भेजे, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और इनका आंकड़ा तो क्या देखा है 4,09,000 समथिंग, जबकि हम तो जानते हैं 20 गुना लोग क्या बोलते हैं जो इस कोविड महामारी से मारा गया है। मैनेजमेंट एक्ट के में जो व्यवस्था पहले से है उस व्यवस्था का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी भी इस बात को पहले उठाए थे। और हम लोगों ने जहाँ भी हमारी सरकार है या कोalition की सरकार है, हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं कि जो मैनेजमेंट एक्ट में लिखा हुआ है आपदा की घड़ी में अगर किसी व्यक्ति का मौत होती है उसको 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। और उसमें एक्ट में भी ये भी प्रावधान किया हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये है कि केंद्र सरकार जो है 75% देते हैं और स्टेट लेवल की जो सरकार है 25% देते हैं।
भारत सरकार 2020 14 मार्च को खुद इस बात को उन्होंने पत्र लिखकर हर जगह सार्वजनिक किया है कि जितने भी लोग मरे हैं वह इससे प्रभावित हुए हैं, जो मर गए उसके परिवार को 4 लाख रुपए करके दिया जाए। आंकड़ा बता रहा है कि पूरे देश में 4,09,000 लोगों की मौत हुई है, उनकी सरकारी आंकड़ा, लेकिन हम तो जानते हैं कि 20 गुना ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो हमारी जो है कांग्रेस पार्टी की जो भावना है और जो आवेदन है कि सरकार जो एक्ट के प्रावधान के तहत 4 लाख रुपया में से 3 लाख रुपया वो भेजे और जो स्टेट लेवल की सरकार है 1 लाख वो देंगे। यही हमारी डिमांड है और आज इसीलिए प्रेस वार्ता हम लोग बुलाया। इसलिए सरकार ने नहीं, आज से नहीं, बरसों से नियम बना हुआ है। उसके बाद 2020 14 मार्च में गृह मंत्रालय से एक आदेश भी निकला जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है जो लोग जिसके परिवार के लोग मरे हैं तो उसको 4-4 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक एक पैसा भी देने की काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी इसको पूरी जोर से इस बात को आवाज़ उठा रही है कि जल्द से जल्द वैसे परिवार जो चिन्हित परिवार है वैसे परिवार को उसका मुआवजा दिया जाए।